फिर वही प्यार, वही मोहब्बत फिर से। लेकिन बड़े होने पर मन स्थिति बदल गई, अहंकार बीच में आने लगा और उस अहंकार के कारण बंटवारा हुआ और उस बंटवारे के कारण नुकसान हुआ। इसलिए साथियों, अपनी मन स्थिति को ठीक करना बहुत आवश्यक है और इस मन स्थिति को ठीक करने के लिए कुछ सूत्र जीवन में अपनाने पड़ेंगे, कुछ नियम अपने जीवन में धारण करने पड़ेंगे, कुछ अनुशासन अपने घरों में बनाने पड़ेंगे, जिससे कि सबकी मन स्थिति ठीक बने, सबकी मन स्थिति सुंदर बने। और वो सूत्र कौन कौन से हो सकते हैं? पहला सूत्र, इसको गांठ बांध लीजिएगा अपने झोली में। लोग कहते हैं ना कि हाँ हम ये बात गांठ बांध लेंगे, मतलब कभी नहीं भूलेंगे। तो आप अपना पहला सूत्र ले करके जाइए, उसको गांठ बांध के। और वो पहला सूत्र क्या है? पहला सूत्र है साथियों कि हम सब अपने अधिकार नहीं कर्तव्य की बात करेंगे। ये पहला सूत्र है। अब इसको समझो थोड़ा अच्छे से। एक होता है अपने अधिकार की बात करना और एक होता है अपने कर्तव्य की बात करना। अगर परिवार का हर सदस्य कर्तव्य पालन पर ध्यान दे तो कभी भी अधिकार के लिए लड़ना नहीं पड़ेगा। और सब केवल अधिकार की बात करें और कर्तव्य का पालन कोई ना करे तो उस परिवार में लड़ाई को कोई रोक भी नहीं सकता। अधिकार मांगने से नहीं मिलता, जो भाग्य में है उसको कितना भी प्रयास कर लो कोई छीन नहीं सकता, और जो नहीं है उसके लिए कितना भी षड्यंत्र कर लो आपको कोई दिला नहीं सकता। मनुष्य से बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, क्योंकि वो स्वयं को बहुत समझदार समझता है और अपनी समझदारी का परिचय देता है समय समय पर। कह रहे हम चुटकी बजा के ये काम करवा लेंगे, ऐसा खेल खेलेंगे, ऐसा उसकी बुद्धि भ्रमित करेंगे कि अपने आप सब हमारा हो जाएगा। जरा विचार करके देखो, क्या कैकेयी ने कम षड्यंत्र रचा था? जीवन भर कर्तव्य का पालन करती रही तो कितना श्रेय मिला, सौभाग्य मिला, आनंद आया। लेकिन एक पल के लिए अपने कर्तव्य को भूलकर उसने अधिकार की बात की तो नुकसान किसका हुआ? जरा सोच के बताओ ना। कथाएं इसीलिए तो सुनी जाती हैं कि इतिहास से कुछ सीख ली जाए। कुछ देर के लिए वो अपने कर्तव्य को भूलकर अधिकार के चंगुल में फंसी तो जो उसका था वो भी गंवा बैठी। पति से हाथ धोना पड़ा, बेटे ने मां कहना बंद कर दिया। बताओ किसी स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है? और ये दुख आया क्यों? अधिकार की बात। हम लोग अधिकार की बात करते हैं ना घर में, अरे भैया हमारे पिता ने विवाह करके भेजा है, हम कोई भगा के नहीं आए हैं, हमारा भी हिस्सा है, हमें भी मिलना चाहिए। पति बेचारा सास के लिए साड़ी ले आवे, तन करके पत्नी खड़ी हो जाती है कि आप केवल उन्हीं के लिए क्यों लाए, हमारे लिए क्यों नहीं लाए? ये जो अधिकार की बात है ना, ये परिवार में मनमुटाव पैदा करती है। इस बात की शिकायत तो है कि उनके लिए साड़ी आई, हमारे लिए नहीं आई, पर अपने दिल पे जरा हाथ रख के देखो, क्या तुम्हारे लिए कम है क्या? पत्नियां शिकायत करती हैं, कब से कह रही हूं कि एक अलमारी बनवा दो, रखने की जगह नहीं है, जगह नहीं है। कब से कह रही हूं रखने की जगह नहीं है, एक अलमारी बनवा दो, सब सामान इधर फेंका रहता है, उधर फेंका रहता है। और बाद में फिर वही कहेगी कि इतना दिन हो गया आप एक साड़ी नहीं लाए। आदमी भी चक्कर खा जाता है, कभी कह रही थी रखने की जगह नहीं है, अब कह रही है लाए नहीं, रखेगी कहां ये? अच्छा ये विचार करो जरा, कौन सा विचार? यही कर लो कि ईमानदारी से आज आप जाना अपने घर में और अपनी अलमारी खोल के देखना। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि 10-12 साड़ियां खून का आंसू बहा रही हैं।
अगर आप उनकी भाषा समझ सको तो वो साड़ियां यही कहेंगे कि दीदी झूठ मूठ का 10 मिनट के लिए पहन लो, हम भी अलमारी से बाहर निकल जाए, और खुद नहीं पहनना है तो जो काम धंधा करने आ रही है उन्हीं को दे दो, हम भी जरा बाजार घूम लें। अधिकार कितना चाहिए, जरा सोचो ना, कितना चाहिए। जीवन भर शकुनी षड्यंत्र करता रहा, जीवन भर दुर्योधन जीवन भर प्रयास करता रहा, कभी लाक्षागृह में, कभी जल में भीम को ढकेलना, कभी द्रौपदी के चीर हरण करना, क्या कभी सफल हो पाया? अरे तेरे भाग्य में नहीं है तो कहां से मिलेगा? और अगर है तो उसको कौन छीन सकता है? पर ध्यान रहे, कर्महीन नर पावत नाही, सकल पदार्थ है जग माही, मिलता उसी को है जो कर्तव्य का पालन करता है। कामना करना बुरी बात नहीं है, पर वो कामना पूरी ना हो तो नकारात्मक चिंतन मन में पाल लेना, रुष्ट हो जाना, नाराज हो जाना, और उसके बाद फिर वैसा व्यवहार करना, बस यहीं से गाड़ी बिगड़ जाती है और परिवार में विखंडन पैदा हो जाता है। अब एक अधिकार की बात करें तो वो कहेगी कि हमारा भी अधिकार है। पिसेगा कौन? चाहे पत्नी पिसे, चाहे पति पिसे, चाहे सास पिसे, चाहे ससुर पिसे, विचार करके। अगर कर्तव्य का पालन करते तो परिवार में कभी कोई दिक्कत होती? 4 बच्चों को पैदा करने वाली माँ, बड़ा एक पता नहीं क्या सच्चाई है, पर एक आया था कि एक माता के 2 बच्चे थे और दोनों ने माँ को बांट लिया कि 15 दिन हम, 15 दिन तुम। माँ भी बड़ी खुश हुई कि चलो 2 बच्चे हैं, दोनों पर 15-15 दिन ही मेरा भार होगा। लेकिन उसको ये याद नहीं था कि कुछ महीने 31 दिन के भी होते हैं। 15 दिन आया बीत गया, फिर 15 दिन आया बीत गया, पर जब 31वां दिन आया तो अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस ओर जाए बेचारी। 31वें दिन वो भूखी रही, प्यासी रही। फिर जब अगला 15 दिन प्रारंभ हुआ तब वो अपने बेटे के घर गई, और उस 31वें दिन उसको कोई पूछने नहीं आया। क्यों? क्योंकि सबने तो अधिकार की बात की कि मेरा आधा था मुझे मिल गया, तेरा आधा था तुझे मिल गया, अब आधी आधी जिम्मेदारी। पर उस आधे के अतिरिक्त भी कोई जिम्मेदारी है, कोई कर्तव्य है। अगर वो कर्तव्य का पालन कर लेता भैया तो वो माँ का दिल कभी नहीं दुखता। इसलिए अधिकार की बात करना आज से बंद कर देना साथी। बच्चे अपना अधिकार मांगने लगे, माँ बाप अपना अधिकार मांगने लगे, सास ससुर अपना अधिकार मांगने लगे, सब अपना अधिकार मांगेगा तो फिर कर्तव्य का पालन कौन करेगा? पहले कर्तव्य को अपने हम ही लोग हैं, और ये हमने अपने जीवन में बार बार अनुभव किया है, एक बार नहीं बार बार। हम लोग कथा में आ जाएं और आने के बाद एक दिन की कथा कहें, उसके बाद अपना अधिकार मांगने लगे कि भैया जो दक्षिणा तय हुई है जरा दे देना, नहीं दोगे तो हम मंच पे अगले दिन नहीं जाएंगे। अधिकार मांगना यही तो हुआ, पहले आप दीजिए तब जाएंगे। और कर्तव्य पालन क्या कहता है? अरे भाड़ में गया अधिकार, हमारा संबंध आपसे नहीं, हमारा तो हिसाब इनसे है। कर्तव्य क्या कहता है? 5 दिन की कथा है, समय से जाना है, समय से करना है, और पूरी निष्ठा के साथ करना। फिर जो हमारे भाग्य का होगा कभी कोई छीन नहीं सकता, वो तो दौड़ करके आएगा। और ऐसे ऐसे तरीके से ऐसी ऐसी घटनाएं हम लोगों के साथ घटी हैं कि हम आपको क्या बताएं। सब बातें मंच से कही नहीं जा सकती, पर कभी फुर्सत के दिन में आपको बताएं तो ऐसी अनेकों बातें हैं जब ये लगता है कि यदि व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करे तो उसको उसके अधिकार से कोई वंचित कर ही नहीं सकता। विभीषण को लात मार के रावण ने निकाला था, पर वही विभीषण सोने की लंका के स्वामी बने। क्यों? क्योंकि विभीषण ने लंका का अधिकार नहीं मांगा, विभीषण ने अपने कर्तव्य का पालन किया। इसलिए माताओं, भाइयों,
और जितने भी लोग आज की कथा सुन रहे हैं, अब अपने परिवार में अधिकार की बात कभी मत करना। अपने परिवार में केवल अपना कर्तव्य निभाना, क्योंकि देने वाला परिवार का कोई दे ही नहीं सकता, देने वाला तो कोई और है। हम बेवजह समझ लेते हैं कि ये परिवार के लोग ही हमको देंगे, इसलिए हम भ्रम में रहते हैं। अब्दुल रहीम अकबर, महाराज अकबर के दरबार में काम करते थे, तो उनको जो मिलता वो सब वितरित कर देते। उधर से एक व्यक्ति गुजरे और पूछा है कि ऐसी देनी देन जो कित सीखे हो सेन, ज्यों ज्यों हाथ उठाए थे त्यों त्यों नीचे नैन। कि जैसे जैसे देने के लिए हाथ बढ़ता है वैसे वैसे तुम्हारे नैन नीचे होते हैं। उसने कहा अब्दुल रहीम ने कि देनहार कोई और है, देनहार कोई और है। लोग भरम मुंह पे करें तासो नीचे नैन। देने वाला कोई और है पर लोग मुझे सोच रहे हैं कि मैं दे रहा हूं, इसलिए नेत्र नीचे हो जाते हैं। एक आदमी था, वो सब्जी की दुकान लगाता, और दुकान लगाता तो लोग आते सब्जी ले जाते। तो कुछ ऐसे मंचले भी थे, तो वो खोटा सिक्का भी दे देते तो वो हंस के ले लेता। जैसे आज सवेरे दीक्षा में ना 200 की एक फटी नोट आई, 200 की थी, एक 10 की थी, एक 230 रुपया, बिल्कुल फटा हुआ। मैंने वो कहीं नहीं चलने वाला है, कहां चल सकता है, केवल यहीं चल सकता है। तो वो खोटा सिक्का दे करके जाता। तो एक व्यक्ति उधर से गुजरा, बोले भैया तुम देखते हो खोटा सिक्का है और फिर भी तुम विरोध नहीं करते हो, सब्जियां दे देते हो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि जब ऊपर वाला इस खोटे सिक्के को चला रहा है तो फिर मुझे क्या अधिकार है कि मैं उसको रोकूं, मना करूं। मेरे भाग्य का जो है वो तो आएगा। ये संतोष मन में जब पैदा हो जाए, ये संतोष जब मन में पैदा हो जाए, तब साथियों कोई अधिकार की बात नहीं करेगा, कर्तव्य की बात करेगा। आप तो बस अपना फर्ज निभाओ, आप तो बस अपना कर्तव्य निभाओ। आपके हिस्से का जो है वो आपको मिल के रहेगा। आपके भाग्य में जो है वो आपको कोई छीन नहीं सकता। इसलिए कर्तव्य पालन ये परिवार का पहला सूत्र। और ये कब होगा? ये तब होगा जब जीवन में संतोष होगा। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। संतोष से बड़ा कोई धन नहीं। मेहनत जी तोड़ के करो, मेहनत में कमी मत रखो। तरक्की करना, अधिक से अधिक पाने की लालसा, ये बुरा नहीं है, ये तो प्रगति का लक्षण है। खूब परिश्रम करो, लेकिन उस परिश्रम के बाद जो मिल जाए मुस्कुरा करके भगवान का प्रसाद समझ करके स्वीकार। तो परिवार में कभी कोई क्लेश नहीं होगा, परिवार में आनंद ही आनंद है। एक बात